बहन के लिए रिश्ता। ये कहानी अकरम और शाहिद दो दोस्तों की है। अब शाहिद की बहन के लिए रिश्ता आया तो अकरम चूँकि उस घर में बहैसियत एक बेटा था जो कि हर खुशी और गमी में शरीक हुआ करता था और ऊपर से मामला भी उसकी बहन का था, तो लिहाजा उसे जाना पड़ा। अब शाहिद जो कि उसका दोस्त था, उसने अकरम को फ़ोन करते हुए स्पेशल ये बताया कि घर में बिरयानी बनी हुई है, ताकि कल को वो ये बहाना ना लगा सके कि अगर खाने का बताया होता तो वो ज़रूर आता। ड्राइंग रूम में बैठे फैमिली मेम्बर्स बशमूल दो मामू और दो अनजान औरतों के, जिनमें से एक का नाम नजमा था जिसके तवस्त से रिश्ता आया था। सब लोग बैठे बातें कर रहे थे कि बात लड़के के ख़ानदान के मुतालिक शुरू हुई। इतने में नजमा, जिनके तवस्त से रिश्ता आया था, वो जोश बड़े लहजे में बोली कि देखें, बात सुने, आपकी बेटी मेरी बेटियों की तरह है, लिहाजा ऐसा रिश्ता नसीब वालों को मिलता है। देखें ना, उस घर में ये अकेला बेटा है, बहन भाइयों की टेंशन भी कोई नहीं होगी, और सबसे मज़े की बात कि माँ तो मर चुकी है, और रही बाप की बात, बाप भी आखिरी सांसों पर है। ऐसा रिश्ता आपको फिर कहाँ मिलेगा। इतने में अकरम गुस्से से बोला कि किसी की माँ का मर जाना मज़ेदार कैसे हो सकता है। के पास बैठे दोस्त शाहिद ने उसकी टांग पे हाथ रखा और ज़ोर से दबाते हुए खामोश रहने का इशारा किया। अब जो पास बैठी आंटी नजमा थी, उनको तो इस बात की समझ नहीं लगी कि अकरम ने अपना फोकस दोबारा से चाय और बिस्किट में कर लिया। उसके बाद क्या बातें हुई उसने उस पर ज़रा भी गौर नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। खाना खाने के बाद जब दोनों दोस्त बाहर जाने लगे तो गेट पे खड़ी शाहिद की अम्मी ने पूछा अकरम से कि बेटा बताओ, तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगा। अकरम कहने लगा कि वाह आंटी, क्या बात है, ऐसा रिश्ता तो नसीब वालों को मिलता है। अब अकरम का कहना तो तंजिया लहजे में था, लेकिन उसकी माँ चूँकि खुश थी, जिसकी वजह से वो उस बात पर गौर न कर पाई और वापस चली। बाहर जाते हुए शाहिद ने अकरम से कहा कि वो भी किसी मोहतरमा के साथ सेटिंग किए हुए हैं और अनकरीब जैसे ही बहन का रिश्ता हो जाए तो उसके बाद वो भी अपने वालिदैन को उनके घर भेजेंगे। दुआ करे कि वहाँ से हाँ हो जाए। अब अकरम कहने लगा कि वहाँ से कैसे हाँ हो सकती है। शाहिद बोला वो क्यों। अकरम कहने लगा देखो, आप दो बहनें और चार भाई हो, आपके वालिद भी माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, और सबसे ख़राब बात कि आपकी वालदा तो अभी हयात हैं, तो ऐसे ख़राब फैमिली में रिश्ता कौन करेगा। शाहिद जान गया कि इसके दिमाग में अभी तक नजमा आंटी की वो बात ठहरी हुई है कि माँ का मर जाना मज़ेदार बात कैसे हो सकती है। 24 घंटे गुजर चुके थे, मगर अकरम के जहन में अभी तक उस बात का जहर ठहरा हुआ था कि किसी की माँ का मर जाना मज़ेदार बात कैसे हो सकती है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये तो बताएंगे आपके कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।